हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, जो जेकेएसएसबी और जेकेपीएससी का जो अभी शेड्यूल है वो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। और जो भी डेट्स वगैरह रिलीज़ की थी जेकेएसएसबी ने वो उन्होंने विड्रा कर दी थी। वो कैलेंडर जो है वो विड्रा कर दिया था। और अभी तक जो है जेकेएसएसबी की तरफ से कोई भी फ्रेश डेट्स जो हैं वो रिलीज़ नहीं की गई हैं। और जेकेपीएससी का भी अभी थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले में ही चल रहा है। और उन्होंने भी अभी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी है कि जेकेएस प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म फिलअप करने के लिए। और 26 मई उसकी लास्ट डेट है। और 26 जून जो है उसकी एग्ज़ाम की डेट है। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक हफ़्ता 10 दिन शायद आगे एक्सटेंड हो जाए ये डेट। लेकिन अभी कुछ पक्का पता नहीं है। और फ़िलहाल अब 26 जून को ही फाइनल डेट लेकर चलें। तो दूसरा जो है जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का भी अभी एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स के साथ ये जाती है। रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अपना पता ही नहीं कि उनका रिटर्न क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ज़्यादती है। उनका रिज़ल्ट जो है वो जल्द से जल्द अनाउंस होना चाहिए। तो बाकी एक लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, वो भी फिफ्थ जेकेएसएसबी का जो लीगल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था वो 5 और 6 जून को उसकी हियरिंग है। तो अब उसके बाद ही पता चलेगा कि उसका क्या होता है आगे। और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है उसका भी अभी डिले ही होगा। और अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो जो नई नोटिफिकेशंस हैं उनके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। तो हो सकता है उनमें भी थोड़ा डिले हो जाए। तो अभी कोर्ट रीडर का एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और पता नहीं क्या चक्कर है, ये रिज़ल्ट इतना लेट क्यों कर देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा, वो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिज़ल्ट की। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है तो उस पे ना काफ़ी सारी अभी बातें चल रही हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है और इसमें काफ़ी सारा फ्रॉड हुआ है। और जो रिज़ल्ट है वो मैनिपुलेटिव रिज़ल्ट है। और जो कैंडिडेट्स इन हुए हैं वो आपस में रिलेटिव्स हैं। कोई कह रहा है कि सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मतलब ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं कि भाई बहन सेलेक्ट हुए हैं और ये कैसे पॉसिबल है वगैरह वगैरह। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है, सॉलिड एविडेंस है, तो बिल्कुल आपको वो एविडेंसेस लेके सामने आना चाहिए। और ताकि अगर कोई फ्रॉड हुआ है या ऐसी कोई चीज़ हुई है तो वो बिल्कुल जनता के सामने आनी चाहिए, देश के सामने आनी चाहिए। तो अब जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो इसका दूसरा नज़रिया है, दूसरा पहलू है कि सबसे पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम था ना फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ये 1 साल से भी ज़्यादा इसको टाइम हो गया था जो इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी। और जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 1 डेढ़ 2 साल का गैप था, यानी 1 डेढ़ 2 साल से बच्चे जो हैं इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो फॉर्म है ये 2 लाख के करीब बच्चों ने फिलअप किया था। और करीब करीब 1.5 2 लाख बच्चे शायद इसमें अपेयर हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन लेवल कितना हाई था, कितना ज़्यादा हाई था। और आप एक चीज़ और नोट करना कि से पहले यानी 3 4 साल पहले अगर आप देखोगे तो जो एग्ज़ाम होते थे उस टाइम पे इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था जेकेएसएसबी का। जो बुक्स आती थी मार्केट में वो भी सब स्टैंडर्ड होती थी, उनका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता था। यानी उनमें मटेरियल होता था वो बड़ा बेकार होता था। तो कैंडिडेट्स को जो है वो मटेरियल ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। खासकर जम्मू कश्मीर का जो जीके था वो मटेरियल गैदर करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अगर अब आप देखो, अब आज प्रेजेंट टाइम में आप देखो तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। मार्केट में बुक्स भी काफ़ी अच्छी आ गई हैं और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो काफ़ी सारे जो ये यूट्यूब चैनल्स हैं इनकी वजह से जो है कंपटीशन जो है काफ़ी ऊपर जा चुका है। क्योंकि अगर आप देखो तो अगर आप ये 2 या 3 यूट्यूब चैनल ही अगर आप पकड़ लो कोई अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप 2 3 यूट्यूब चैनल्स पकड़ लो, उनसे नोट्स बना लो, तो मुझे लगता है कि आपको बुक्स वगैरह देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके काफ़ी अच्छे नोट्स बन जाएंगे। और अगर आप और दूसरी बात, यही जो यूट्यूब चैनल्स हैं यही मॉक टेस्ट वगैरह का भी इंतज़ाम इन्होंने किया होता है। तो कितने सारे मॉक टेस्ट हैं, तो मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट।
जब बच्चा 1.5-2 साल से मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका लेवल कितना हाई हो जाएगा परफॉर्मेंस का। ऑब्वियसली कंपटीशन तो हाई होना ही है। और जिस एग्ज़ाम के पीछे ऐसे मक्खियों की तरह बच्चे पढ़े हों और 1.5 से 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हो, तो और इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यार इतना ज़्यादा मेरिट तो जाना ही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कि अब जो देखो, जो धांधली वाली बात है, देखो मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे बोल सकते हैं हम कि हाँ रिलेटिव सेलेक्ट हुए हैं और सेम डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे कुछ हम एलिगेशंस लगा सकते हैं कि ये हुआ ना कि हम एक तरह का एक सरकमस्टेंशियल एविडेंस हम दे रहे हैं ना, हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो अगर आपको ये बात प्रूव करनी है ना, तो आपको डायरेक्ट एविडेंस लाना पड़ेगा। आप इस तरह से ऊपर नीचे की बात करके आप नहीं प्रूव कर पाएंगे कि इसमें फ्रॉड हुआ है, ठीक है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि रिलेटिव्स हैं या कुछ भी हैं, भाई बहन हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं, तो उस पर अगर कोई इंक्वायरी करे तो क्या चीज़ सामने आती है, क्या चीज़ सामने नहीं आती है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी आप एलिगेशंस लगा सकते हैं। बाकी अब ये इंक्वायरी की बात है, कोर्ट इसको किस तरह से देखता है और किस तरह से इंटरप्रेट करता है, वो उसकी विजडम पे डिपेंड करता है। हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में। लेकिन फ़िलहाल जो मैं दूसरा एंगल जो सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर किसी एग्ज़ाम के पीछे मक्खियों की तरह कैंडिडेट्स पड़े हों, तो और इतने सारे कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म भरा हुआ था, और अब जैसा कि मैंने आपको बोला यूट्यूब चैनल्स और मॉक टेस्ट, तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चों का जो स्टैंडर्ड है ना वो हाई हो जाता है काफ़ी। आप देखो जूनियर असिस्टेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, 80 आउट ऑफ 78 कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या बोला जा सकता है। अब इसमें तो मैं एक बात तो यही सामने आ रही है कि जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये जो एकदम से ये जो बूम हुआ है, ये जो इंडस्ट्री बूम हुई है, जो एजुकेशनल चैनल्स जो हैं, अब आप देख लो काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, काफ़ी अच्छी वहाँ से हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल रहा है, काफ़ी स्टैंडर्ड वाला मटेरियल मिल रहा है। तो इस वजह से क्या है कि बच्चों का जो है लेवल वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो हो सकता है कि इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने सालों से कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रहे थे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे इस एग्ज़ाम की, और जो जो पेपर आया ना इसका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो इजी लेवल का आया है। तो उस वजह से भी हो सकता है कि मेरिट इतना हाई चला गया हो, है ना, कि वो मोर देन 100 कैंडिडेट्स जो हैं वो 100 के अबव स्कोर कर रहे हैं, यानी 135 कैंडिडेट्स जो हैं वो अबव 100 मार्क्स लेके आ रहे हैं। है तो ये काफ़ी ज़्यादा चमत्कारिक एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ मेरिट है ये। लेकिन अब इसको अगर आप देखो तो कई सारी चीज़ें और भी फैक्टर्स हैं काफ़ी सारे। और अगर आप ये देख रहे हो कि रिलेटिव्स हैं, तो आप ये भी तो देखो कि इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतना कुछ आजकल बूम हो गया है, तो कैंडिडेट्स के पास कमी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो बिल्कुल आपका स्कोर 100 भी क्रॉस कर सकता है और 110 भी क्रॉस कर सकता है। बाकी और इसके बारे में तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई प्रूफ है, ना ही मैं बिना प्रूफ के कोई बात कहूँगा। तो लेकिन हाँ, एक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि हम बात ही ना करें, ठीक है। अगर आपको कुछ लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस रिज़ल्ट में कुछ फ्रॉड आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल आप अपनी बात कह सकते हो, लेजिटिमेट वे से बात कह सकते हो। ये आपका हक़ है, ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है, और आप फ्री हो अपनी बात करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी पे एलिगेशंस लगा रहे हो, तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए, सॉलिड एविडेंस होने चाहिए, तभी जा कर के आप किसी पे एलिगेशंस लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे किसी पे एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि कई सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको भी कंसिडर करो तो उस वजह से भी हो सकता है कि मेरिट हाई चला गया हो, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और इतने सारे मॉक टेस्ट हैं, इतना सारा मटीरियल है। अभी ऑलिव बोर्ड पर जाओ आप, कितना मटीरियल उन्होंने डाल रखा है, और फिर बाकी जो हैं वो भी डालते रहते हैं, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह तो चलता ही रहता है। तो हो सकता है उस वजह से जो है इसका मेरिट इतना हाई गया हो, और इतने सारे कैंडिडेट्स जब एक एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो हो गई। तो बाकी जो एलिगेशंस वाली बात है, तो प्रूफ के साथ सामने आना चाहिए, और अगर कुछ ऐसा है तो बिल्कुल जनता के सामने ये बात आनी चाहिए, और ताकि आगे से जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उन्हें सफ़र ना करना पड़े। लेकिन बाकी जो दूसरी बात मैंने कही, तो वो भी चीज़ें हैं, उनको भी कंसिडर किया जाए, और हो सकता है उस वजह से जो है मेरिट हाई चला गया हो।
और अगर कोई वैसी बात है तो बिल्कुल प्रूफ विद प्रूफ जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए तो यही आपसे डिस्कस करना था। थैंक यू।